रिएक्शन हम देखेंगे क्या एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड क्या है, हम बात करेंगे वही जो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है यूनिट 3 में, सिंथेसिस रिएजेंट एंड एप्लीकेशन में। तो इसमें एक टॉपिक हमें देखने के लिए मिलता है जो सिलेबस में होता है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है क्या, तो हम चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि एन सक्सेनिमाइड को NBS शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। किसमें? NBS इज केमिकल reagent used in radical substitution and electrophilic addition reaction in organic chemistry. N-bromosuccinimide can be a convenient source of ब्रोमीन रेडिकल। ये क्या करता है, सिर्फ ब्रोमीन रेडिकल के लिए अवेलेबल होता है, सिर्फ ब्रोमीन रेडिकल को बाहर करता है, ब्रोमीन को बाहर करता है। अभी तक हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में आप देख ही लेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन में उसका IUPAC नेम, अदर नेम, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, अपीयरेंस, दिखने में कैसा दिखता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन में, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, किस किस में प्रिपरेशन करते टाइम यूज किया जाता है, किसका, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का। तो हम देखते हैं एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड इज कॉमर्शियली अवेलेबल। इट कैन आल्सो बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। ये आल्सो एनी टाइम कहाँ पे, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग लेबोरेटरी हैं वहीं पे ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। टू डू सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन आर एडेड टू एन आइस वाटर सॉल्यूशन ऑफ सक्सिनिमाइड। यहाँ पे कहने का मतलब है कि साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन आर एडेड टू एन आइस वाटर solution of succinimide. The N-bromosaccinimide product precipitated and can be used collected by filtration। क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन को ऐड करते हैं आइस वाटर सॉल्यूशन के साथ, और साथ में उसमें सक्सिनिमाइड ऐड कराते हैं। तो हमारे पास बनता क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड प्रोडक्ट बनता है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, और उसको हम कलेक्ट करके फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है। अब हम इसका देखेंगे कि एप्लीकेशन है क्या। एप्लीकेशन देखेंगे किसकी, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन में हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए, एडिशन टू एल्केन, जो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है इसका एडिशन होता है किसमें, एल्केन में। तब क्या बनता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, will we react with alkene in aqueous solvent to give ब्रोमोहाइड्राइन्स। क्या बनता है, ब्रोमोहाइड्राइन। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमोहाइड्राइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, यानी OH का फॉर्मेशन कर देता है, यानी OH बना लेता है। अब एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमाइनेशन क्या होते हैं, सेकेंड में देखते हैं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमाइनेशन होते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं कि ये ब्रोमाइनेशन क्यों होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर यूजिंग एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इन एलाइलिक एंड और बेंजाइलिक ब्रोमोमिनेशन इन्वॉल्व रिफ्लेक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड इन एनहाइड्रस CCl4 with a radical initiator, usually azobisobutyranitrile AIBN और बेंजाइल पेरोक्साइड इरिडिएशन
irradiation or both to effect radical initiation. The allylic and benzylic radical intermediates formed during this reaction are more stable than other carbon radicals, and the major products are allylic and benzylic bromides. This is also called the वोल-ज़िगलर रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? वोल-ज़िगलर रिएक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमाइड ले लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस पोजीशन का ब्रोमीन पर एडिशन हो जाता है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे देखा जा रहा है, आसानी से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है। क्या हो रहा है? चलिए पेन टूल को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल डेरिवेटिव। कार्बोनाइल डेरिवेटिव में ब्रोमिनेशन होता है। जैसे ये क्या है, हमारा कार्बोनाइल है, इसमें ब्रोमिनेशन करा देते हैं तो इसके स्थान पे क्या है, ब्रोमाइन का एडिशन हो जाता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का रीअरेंजमेंट हो जाता है जब उसके साथ ही क्या है, NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है। इसको ध्यान देना है कि NBS क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है। मेथाइल अल्कोहल के साथ जब रिफ्लेक्स करते हैं तब हमारे पास बनता क्या है, 33% का अवेलेबल के यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जो कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, NH2 है तो हम इसको इधर कराते हैं, इसको रीअरेंजमेंट करा देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पे ये है तो हमने ये एडिशन करवाया तो A बन गया। दिस इज अ प्रोडक्ट हो गए। यहाँ पे सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें हम देखेंगे जो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, तो इसमें भी सेम इसी तरह से रिएक्शन होते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है। रिएक्शन के टाइम हम देखेंगे क्या होता है। देखिए इसमें सिर्फ ये होते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव है, ठीक है, क्या है, डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे OH है तो इसे सिर्फ हम डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज क्या है, प्रोडक्ट है। सिर्फ इतना याद रखना।